Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for class 10th and the topic is base. आज ना हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे कि बेस क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट बिना टाइम बिताए टॉपिक को शुरू कर दे। तो देखिए बेस, अब ये बेस क्या होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस के हिसाब से बेस आर दो सबस्टांस विच रिलीज OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आर्हीनियस सर के हिसाब से बेस हम वैसे सबस्टांस को कहेंगे जो OH माइनस को क्या करता है, रिलीज करता है। कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन में। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था एसिड्स आर दो सबस्टांस विच रिलीज H प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन। आर्हीनियस के हिसाब से एसिड हम उस सबस्टांस को कहते हैं जो H प्लस रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पर बात है बेस का। तो बेस का मतलब क्या हो गया? तो बेस हम उस सबस्टांस को कहेंगे जो OH माइनस रिलीज करेगा। कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन में। आपको याद रहे कि इस OH माइनस अनायन को हम लोग हाइड्रोक्साइड अनायन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर हुआ? और ये एक तरीके का अनायन है। समझ में आ गया? तो आर्हीनियस के हिसाब से दी सबस्टांस विच रिलीज OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। ठीक है, अब एक सेकंड, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए NaOH है। तो देखिए स्टूडेंट NaOH इट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ओके, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में डालेंगे या वाटर से बने हुए किसी भी सॉल्यूशन में, इट मींस एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या रिलीज करेगा? OH माइनस। तो ये चूंकि बेस आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इसलिए वो वाटर में डालने के बाद आयंस में टूट जाते हैं। तो अब ये NaOH दो पार्ट में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस, और OH की वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। तो OH माइनस में टूट गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइन भी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपको दो पार्ट में टूटेगा, Ca2 प्लस और OH माइनस में। अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोक्साइड है, हालांकि ये 2 Ca का बैलेंस ही है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो अब देखो, दो नेगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज 0, इधर भी चार्ज 0, चार्ज भी बैलेंस हो गया और नंबर ऑफ एटम भी बैलेंस हो गया। ओके, ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस हम उस सबस्टांस को कहते हैं जो कड़वा होता है। ऑल बिटर सबस्टांसेस आर कॉल्ड बेस। जितनी भी कड़वी चीजें हैं उसे हम लोग बेस कहते हैं। अब आप बोलिएगा सर सच भी तो कड़वा होता है, तो क्या सच भी बेस है? तो हालांकि ये एक फिलॉसफी है, ये एक कहावत है। ऑल सावर सबस्टांसेस ऑल बिटर सबस्टांसेस आर कॉल्ड व्हाट? बेस। पुराने जमाने में जितनी भी कड़वी चीजें होती थी सबको बेस माना जाता था, और आज भी ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखें तो बिटर सबस्टांस क्या होगा? कड़वी चीजें बेस होंगी। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, आप नीम देखे होंगे, वो नीम का पत्ता अगर आप उसको अपने तित पे लीजिएगा तो आपको कड़वा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है। इसीलिए ना पुराने जमाने में और आज भी लोग अपना मुंह नीम के दतमन से धुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं हमारा माउथ स्लाइटली एसिडिक, माउथ में जो सलाइवा है ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का है। क्योंकि सलाइवा का pH आपको 6.8 के आसपास में होता है, 7 से कम होता है। तो सलाइवा का जो pH है वो 7 से कम है। इट मीन्स माउथ आपका एसिडिक है। उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दतमन करते हैं। क्योंकि दतमन, नीम का दतमन कड़वा है और वो बेसिक नेचर का है। तो एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तब माउथ न्यूट्रल हो जाएगा। टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट भी स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। क्यों? माउथ को न्यूट्रल करने के लिए। हम लोग जो भी साबुन इस्तेमाल करते हैं, सोप, कोई भी सोप, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। क्योंकि स्वेट जो होता है, पसीना गिरने से पूरा बदन क्या हो जाता है? पसीना गिरने की वजह से बॉडी का स्किन थोड़ा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि स्वेट एसिडिक नेचर का होता है स्लाइटली। तो अब तो नहाने के टाइम में हमको स्वेट को साफ करना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? साबुन लगा लेते हैं। तो साबुन बेसिक नेचर का है, तो वो क्या करता है? बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, खैर मैंने आपको बताया ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस का मतलब हो गया कड़वी चीजें, और आर्हीनियस सर के हिसाब से बेस हम उस सबस्टांस को कहेंगे जो OH माइनस को रिलीज करेगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूं इस साइड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस।
ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला जाए तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो 3+, ठीक है, Al, ओके, और OH माइनस। बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं बेस का कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो बेस का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होगा और 14 तक होगा। क्लियर है, इट मीन 7 से ज्यादा होगा। एक्चुअली पीएच 0 से 14 तक होता है। तो एसिड का पीएच 7 से कम, न्यूट्रल चीजों का पीएच 7 और बेस का पीएच 7 से ज्यादा और 14 तक होता है। ठीक है, हाँ, अब एक काम की बात सुन लीजिए। बेस आपको 2 तरीके के होंगे, एक होंगे स्ट्रॉन्ग बेस और एक होंगे वीक बेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एसिड 2 तरीके का होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, आयोनाइजेशन के बेसिस पर। ठीक है, कि कौन कितना जल्दी H+ रिलीज कर दे। तो जो एसिड जल्दी H+ रिलीज कर रहा था, मतलब फास्ट आयोनाइजेशन शो कर रहा था, वो था हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो एसिड आपको स्लो H+ रिलीज कर रहा था, मतलब स्लो आयोनाइजेशन शो कर रहा था, वो था हमारा क्या, वीक एसिड। उसी तरह बेस भी तो OH- रिलीज करता है। इट मीन जहां तक बात है बेस का, तो बेस भी तो एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन शो करता है। तो सुन लीजिए, जो बेस फास्ट आयोनाइजेशन शो करेगा, इट मीन जल्दी जल्दी OH- रिलीज करेगा, वो होगा आपको स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, द बेस विच रिलीज OH- फास्टली। ऐसा बेस जो OH- काफी फास्ट रिलीज करे, वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। आर कॉल्ड व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब उसमें रेट ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगा या जल्दी होगा। जबकि वीक बेस हम किसको कहेंगे, जिसमें OH- रिलीज करने की टेंडेंसी स्लो होगी। द बेस विच रिलीज OH- स्लोली इज कॉल्ड वीक बेस। उसमें रेट ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, काफी स्लो होगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन के बेसिस पे 2 तरीके का बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब मैं आपको यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। ओके, तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस। तो जहां तक बात है स्ट्रॉन्ग बेस का, ओके, और एक चीज और आपके लिए, अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप 7808016066, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस नंबर पे कॉल करके मुझसे जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग बेस OH- जल्दी रिलीज करेगा। जहां तक बात है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच ज्यादा होगा। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कम होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो पीएच है ना, वो आपको 13 और 14 के बीच में होगा। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि 12 से लेकर के 14 तक अगर किसी का पीएच है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि जहां तक बात है बेस का, तो बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच 12 और 14 के बीच में वेरी करता है। ओके, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। जहां तक बात है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी आपको कोरोसिव होता है। मतलब कई बार क्या हुआ है, लैब की बात मैं कर रहा हूं, स्कूल में ही जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो मेरे हैंड्स पे गिर जाता है, तो क्या होता है कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये कई बार मेरा कटा हुआ भी है। आप देखते हो कि पान खाते समय जो चूना होता है, कई बार जुबान को भी काट देता है। क्योंकि चूना मतलब क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना स्टूडेंट, अब वो भी एक बेस होता है। कैल्शियम एक रिएक्टिव मेटल है, उसका बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो बेस भी कोरोसिव नेचर के होते हैं, वीक बेस कोरोसिव नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का जहां तक बात है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डालोगे तो जो उसका कलर होगा वो वॉयलेट कलर देगा, या डीप ब्लू या वॉयलेट कलर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पहचानेंगे कैसे कि कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए, जितना भी अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल क्या, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो जितना भी अल्कली मेटल है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल हम किसको कहेंगे, पीरियोडिक टेबल में जो सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, कौन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और बेरियम और कैल्शियम। ठीक है, तो ये जितना भी आप अल्कलाइन अर्थ मेटल देख रहे हो, मतलब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 अल्कली मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल
का जो बेस होगा वो आपको स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब जैसे मान के चलिए अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर मैं बैरियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन याद रखिएगा अल्कली मेटल का बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ग्रुप 1 का जो मेटल का जो बेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू ग्रुप 2 मेटल के। क्लियर हुआ? अगर कोई आपसे पूछता है कि ये बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और लिथियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में कौन स्ट्रॉन्ग बेस है? तो पोटाशियम। हाँ, लेकिन इन जनरल अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो याद रखना सबसे आसान है, आप मेटल्स को देख करके पहचान सकते हो कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये बताओ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा बेस है, बता देंगे ये वीक बेस है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो है ना वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 का मेंबर है, वो ना तो ग्रुप 1 का है ना ही ग्रुप 2 का है। इसका मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको एक वीक बेस है। क्लियर हुआ? एक बात और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, हम पीरियोडिक टेबल में जितना नीचे की तरफ जाएंगे, जितना नीचे वाला मेटल होगा अपने ग्रुप में उसका बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे इस सीरीज में अगर देखेंगे तो पोटाशियम सबसे नीचे है, तो पोटाशियम का जो बेस होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बनिस्बत लिथियम के। क्यों? पीरियोडिक टेबल में पढ़िएगा कि मेटल की प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं। आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगले क्लास में मैं वीक बेस पर वीडियो बनाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।